Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. क्या आपने कभी सोचा है, हर बार आप ट्रेडिंग में क्यों हारते हैं, और वही लोग बार बार कैसे जीतते हैं? जवाब सीधा है, ट्रेडिंग जुआ नहीं है, ये एक साइंस है। और जब तक आप इसे समझोगे नहीं, तब तक पैसा सिर्फ दूसरों की जेब में जाएगा। क्या उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला है? या फिर वह सिर्फ किस्मत से नहीं सिस्टम से जीतते हैं? अगर आप ट्रेडिंग को एक गेम समझते हो तो माफ कीजिए, आप पहले ही हार चुके हो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इस बिजनेस में टिकने के लिए चाहिए सिस्टम, अनुशासन और एक लोहे जैसी मानसिकता, और यही सब मार्शल लिंच की इस जबरदस्त किताब में सिखाया गया है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप हर ट्रेड में जीतने की कोशिश ना करके सिर्फ वह ट्रेड चुनें जिनमें जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को एक नया नजरिया देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम मार्शल लिंच की बेस्ट सेलिंग किताब से वह सारे ट्रेडिंग रहस्य खोलेंगे जो अब तक छुपे हुए थे। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में आया था तो मुझे लगा था कि बस थोड़ा पैसा लगाया, चार्ट देखा और कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। दिल में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे कोई सपना दिखा रहा हो कि रातों रात जिंदगी बदल सकती है। लेकिन बहुत जल्दी उस सपने के पीछे की सच्चाई से टकरा गया, वह सच्चाई जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। एक बार मार्शल लिंच की किताब पढ़ी और पहले ही अध्याय में एक बात दिल को छू गई। उन्होंने कहा, अगर ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो इसे एक बिजनेस की तरह देखना होगा, शौक की तरह नहीं, जुए की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। ये लाइन मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गई। मैंने सोचने लगा, अगर कोई इंसान एक कंपनी खोलता है तो क्या वह बिना किसी प्लान, बिना रिसर्च, बिना बजट बस अंदाजे पर काम शुरू कर देता है? नहीं ना। तो फिर मैं ट्रेडिंग को ऐसे कैसे ले सकता हूँ? इससे पहले तक मैं हर दिन बस चार्ट्स देखता था, कहीं से टिप्स उठाता था और जब भी मन किया पैसे लगा देता था। लेकिन फिर जब लगातार नुकसान होने लगे तो समझ में आया कि यह कोई खेल नहीं है, यह एक प्रोफेशन है, एक कला है, और इससे पहले कि इसमें कुछ कमाऊं, मुझे इसे समझना होगा, उसे अपनाना होगा। मार्शल कहते हैं कि लोग सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब वो बिना तैयारी के मार्केट में कूद पड़ते हैं, और मैं भी उन्हीं में से था। मैं सोचता था कि मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अपनी भावनाओं के पीछे भाग रहा था। लेकिन बिजनेस की तरह सोचने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दीर्घकालिक नजरिया रखना। मतलब आज अगर एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो भी हिम्मत ना हारना। इसका मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, लालच को दरवाजे के बाहर छोड़ आना और डर को अपने फैसले में घुसने ना देना। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि हर नुकसान एक टीचर है और हर गलती एक चुपचाप समझा देने वाला गुरु। मार्शल बताते हैं कि अगर आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो आप दोबारा वही नुकसान उठाएंगे, शायद इस बार और बड़ा। अब जब मैं ट्रेड करता हूं तो मेरे पास एक साफ प्लान होता है। मैं पहले से तय करता हूं कि कितने पैसे लगाने हैं, कितने पर निकलना है, कब रुक जाना है। अब मेरे ट्रेडिंग डेस्क पर चार्ट्स के साथ एक डायरी भी होती है, जिसमें मैं हर फैसले का कारण और नतीजा लिखता हूँ। क्योंकि अब मैं जानता हूँ ये सिर्फ मार्केट नहीं है, यह मेरा बिजनेस है, मेरी जिम्मेदारी है। ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि अनुशासन क्या होता है, धैर्य क्या होता है, और खुद से ईमानदार कैसे रहा जाता है। और यही बात मार्शल बार बार समझाते हैं। अगर सच में सफल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने अंदर उस बिजनेसमैन की सोच लानी होगी जो हर कदम सोच समझ कर रखता है। अब मैं ट्रेडिंग को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखा करता था। अब यह मेरी रेस नहीं है किसी से आगे निकलने की, यह मेरी अपनी यात्रा है, जहां हर दिन मैं खुद को बेहतर बनाता हूँ। शायद यही फर्क है एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल के बीच, और यह फर्क तब बनता है जब आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू करते हो, पूरी ईमानदारी, प्लानिंग और दिल से।
जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं बस पैसे कमाने की जल्दी में था। हर वक्त यही लगता था कि कोई बड़ा मौका छूट ना जाए। हर मूवमेंट में कुछ ना कुछ कमा ही लूं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि असली खेल तो पैसे कमाने से ज्यादा अपने मन को संभालने का है। ये जो ट्रेडिंग है ना, यह बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर की लड़ाई से जीती जाती है। मार्शल लिंच ने अपनी किताब में जो बातें कही हैं, वह दिल को छू जाती हैं। वह कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा। यह कोई खेल नहीं है जो भावनाओं में बहकर खेला जाए। इसमें धैर्य चाहिए, इतना कि आप घंटों दिनों तक बस इंतजार कर सको। उस एक सही मौके का अनुशासन चाहिए, इतना कि आप अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने का मन होने पर भी खुद को रोक सको। मैंने खुद महसूस किया है कि लालच और डर, ये दो सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं एक ट्रेडर के। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो मन करता है और पकड़ के रखूं, और जब नुकसान होता है तो डर लगता है सब कुछ खत्म ना हो जाए। लेकिन एक सफल ट्रेडर वही होता है जो इन भावनाओं को पहचानता है और उनसे ऊपर उठता है। मार्शल कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई जीतने की दौड़ नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसी जर्नी है जहां आपको हर उस कदम से बचना है जो आपको नुकसान की तरफ ले जाए। और यहीं पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की ताकत काम आती है। हर फैसला सोच समझ कर लेना, हर रिस्क को मापना और हर हार से कुछ सीखना, यही तो असली ट्रेडर की पहचान है। अब जब भी मैं चार्ट खोलता हूँ तो सबसे पहले खुद से पूछता हूँ, क्या मैं शांत हूँ? क्या मेरा मन साफ है? अगर जवाब हाँ है तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि असली ताकत पैसा कमाने में नहीं, खुद पर कंट्रोल रखने में है। शायद यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल ट्रेडर के बीच, और यह फर्क दिमाग से नहीं, दिल से आता है। खुद को समझने और संभालने से आता है। पता है, जब मैं सुबह सुबह अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन खोलता हूँ तो बाहर की दुनिया शांत होती है, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है। दिल कहता है आज कुछ बड़ा करना है, लेकिन दिमाग बार बार याद दिलाता है, बिना तैयारी के कुछ भी बड़ा नहीं होता। शुरुआत में जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं बस एक्साइटमेंट में ट्रेड करता था। लगता था कि बस एक अच्छा ट्रेड मारूं और फिर जिंदगी सेट। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, नुकसान हुए, तब समझ आया कि यह जंग मैदान में नहीं, अंदर चलती है। मार्शल लिंच ने जो बात अपनी किताब में कही, उसने मेरी सोच ही बदल दी। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी सफल ट्रेड बिना सही तैयारी के मुमकिन ही नहीं है। और यही बात अब मेरी आदत बन चुकी है। अब हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, एक जिम्मेदारी भी उठती है मेरे सिर पर। सबसे पहले मैं खुद से सवाल करता हूँ, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैंने बाजार को अच्छे से समझा है? क्या मेरी रणनीति आज के लिए फिट बैठती है? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं के जवाब मेरे हर फैसले की नींव बनते हैं। पहले मैं बिना किसी तैयारी के मार्केट में कूद पड़ता था, किसी टिप पर भरोसा कर लिया, किसी YouTube वीडियो पर ट्रेड ले लिया, और फिर जब नुकसान हुआ तो समझ में आया कि ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो बस किस्मत के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया उनकी है जो हर सुबह एक सोल्जर की तरह तैयार होते हैं, बिना किसी शोर के। अब मैंने एक आदत बना ली है, मैं हर सुबह अपने चार्ट्स देखता हूँ, लेवल्स नोट करता हूँ और फिर अपनी रणनीति साफ साफ कागज पर लिखता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उधेड़बन नहीं, बस एक स्पष्ट सोच और अनुशासन के साथ। ट्रेडिंग जर्नल पहले तो मुझे लगता था कि यह बस समय की बर्बादी है, लेकिन आज वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हर छोटे बड़े फैसले को उसमें लिखता हूँ, क्या सोचा, क्यों किया और क्या नतीजा निकला। जब मैं पीछे मुड़कर उस जर्नल को पढ़ता हूँ तो हर लाइन जैसे मुझे खुद की गलती से मिला देती है, और यही तो असली सीख होती है। अनुशासन। मार्शल कहते हैं कि अगर यह नहीं है तो कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी, और यह बात मैंने खुद महसूस की है। कई बार मेरी स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट थी,
लेकिन जब मैंने अपने बनाए नियम तोड़े तो मार्केट ने मुझे बिना एक पल सोचे सजा दे दी। अब मैं जानता हूँ ट्रेडिंग में जीतना जरूरी नहीं, टिकना जरूरी है, और टिकता वही है जो अनुशासन में जीता है। अब जब मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो उसमें इमोशंस नहीं, तैयारी होती है। उसमें डर नहीं, योजना होती है, और सबसे बढ़कर उसमें वह आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ एक अनुशासित इंसान के पास हो सकता है। शायद अब समझ आता है कि असली प्रोफेशनल कौन होता है। वह जो हर दिन अपने फैसले से खुद को साबित करता है, जो बिना शोर के चुपचाप तैयारी करता है और जब वक्त आता है तो सही जगह वार करता है। कभी आपने समंदर को गौर से देखा है? बाहर से शांत लेकिन अंदर हमेशा कुछ चलता रहता है। कुछ दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। ठीक वैसा ही है स्टॉक मार्केट। बाहर से एक स्क्रीन पर बस कुछ नंबर ऊपर नीचे होते दिखते हैं, लेकिन अंदर असल में हजारों इमोशंस, डिसीजन और चालें चल रही होती हैं। मैं जब पहली बार चार्ट्स देखने लगा था तो लगा कि बस कीमतें ऊपर जा रही हैं या नीचे और बस यही ट्रेडिंग है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि प्राइस का हिलना ही सब कुछ नहीं होता। असली सवाल ये होता है, यह मूवमेंट असली है या दिखावा। मार्शल लिंक ने अपनी किताब में जो बातें समझाई हैं, उन्होंने मेरे देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि अगर आप सच में ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं तो 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है: ट्रेंड, वॉल्यूम और मूवमेंट। अब सुनने में ये शब्द बड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन जब मैंने इन्हें दिल से समझा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो। ट्रेंड यानी मार्केट की दिशा, ऊपर जा रहा है या नीचे। पहले मैं सोचता था कि बस ये देख लो और ट्रेड ले लो, लेकिन अब समझ में आया है कि ट्रेंड को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना होता है। क्योंकि असली चाल वो होती है जो छिपी होती है, जो अचानक नहीं आती बल्कि धीरे धीरे बनती है। फिर बात आती है वॉल्यूम की। पहले मुझे ये शब्द बेमतलब लगता था, लेकिन जब मार्शल ने समझाया कि वॉल्यूम ही ट्रेंड की ताकत का आईना है तब मेरी समझ खुली। अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं है तो वो मूवमेंट खोखला है। लेकिन अगर वॉल्यूम के साथ मूवमेंट है तो मानो मार्केट पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हो, हाँ, यही दिशा है। और अंत में सबसे मुश्किल मूवमेंट। हर प्राइस चेंज जरूरी नहीं कि असली हो। कई बार बाजार बस एक खेल खेलता है ताकि लोग फंस जाएं। एक नकली ब्रेको, एक झूठा ट्रेंड और बस नुकसान हो जाता है। मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि यही मौका है और मैंने ट्रेड ले लिया, लेकिन बाद में समझ आया कि मैं बस उस दिखावे का शिकार बन गया। अब जब मैं चार्ट देखता हूँ तो उसमें एक कहानी ढूंढता हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या ये प्राइस मूव वाकई कुछ कह रहा है? क्या इसके पीछे कोई सच्ची मंशा है? और जब तक दिल से जवाब नहीं मिलता तब तक मैं कुछ नहीं करता। मार्शल की एक बात मुझे आज भी याद है: चार्ट को पढ़ना ट्रेडिंग की नींव है। और सच कहूं, अब मुझे समझ में आ गया है कि यह सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। यह एक आर्ट है महसूस करने की, समझने की और फिर सही वक्त पर फैसला लेने की। ट्रेडिंग अब मेरे लिए एक नंबरों का खेल नहीं रहा। यह एक इमोशनल जर्नी बन चुका है, जहां हर ट्रेंड एक कहानी है, हर वॉल्यूम एक आवाज और हर मूवमेंट एक संकेत। बस समझने वाला चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठा रहा हूँ, स्क्रीन पर चार्ट्स खुला है, आंखें उस हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दिल के अंदर एक डर बैठा होता है। क्या ये ट्रेड लूं या छोड़ दूं? क्या ये सही वक्त है या बस एक जाल है जो दिख तो कुछ रहा है लेकिन असल में नुकसान की तरफ ले जाएगा? यही वह जगह है जहां मार्शल लिंक की बातों ने मुझे रास्ता दिखाया। उन्होंने सिखाया कि हर मूवमेंट पर ट्रेड नहीं लेना होता, हर बार बटन दबाने की जरूरत नहीं होती। असली समझ यह है कि कब ना कहना है और कब हाँ कहना है। उन्होंने कहा कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां जीतने की संभावना ज्यादा होती है। बस पहचान चाहिए, धैर्य चाहिए और भरोसा चाहिए।
अब मैं सिर्फ चार्ट नहीं देखता, मैं उसमें पैटर्न ढूंढता हूँ। मैं यह नहीं सोचता कि क्या यहाँ से मुनाफा हो सकता है, बल्कि मैं ये सोचता हूँ क्या ये सेटअप मेरे नियमों के मुताबिक है, क्या इसमें वाकई दम है। मार्शल कहते हैं कि जब कई इंडिकेटर्स एक साथ एक ही दिशा में इशारा करते हैं तब जाकर एक ट्रेड वाकई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। यानी कि अगर कोई पैटर्न दिख रहा है और उसके साथ वॉल्यूम का सपोर्ट है, प्राइस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से रिएक्ट कर रहा है और फिर कोई कैंडल उस दिशा की पुष्टि करती है, तब जाकर एक मजबूत सेटअप बनता है। और यही वह पल होता है जब आपको घबराना नहीं है बल्कि भरोसे के साथ कदम रखना होता है। पहले मैं सिर्फ सिग्नल देखता था, जैसे ही कोई इंडिकेटर ग्रीन हुआ मैं एंट्री कर लेता था। लेकिन अब मैं जानता हूं कि सिग्नल सिर्फ एक शुरुआत है, उसकी पुष्टि जरूरी है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना मतलब बिना पैराशूट के प्लेन से कूदना, नीचे गिरना तय है। मार्शल ने यही बात दोहराई, सिग्नल्स प्लस कंफर्मेशन, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। और इस फॉर्मूले ने मेरी सोच ही बदल दी। उन्होंने अपने अनुभव से कुछ सेटअप्स भी बताए जो समय के साथ बार बार काम करते हैं। जैसे ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस वापस उसी लेवल पर आता है, यानी रिटेस्ट करता है और फिर दोबारा उसी दिशा में मूव करता है, तो वह एक बेहद ताकतवर संकेत होता है। पहले मैं ब्रेकआउट होते ही एक्साइटमेंट में एंट्री कर लेता था और कई बार वह फेक निकलता था। लेकिन अब मैं इंतजार करता हूँ रिटेस्ट का, उस कंफर्मेशन का जो मुझे यकीन दे सके। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी मेरे लिए अब सिर्फ लाइनें नहीं रह गई, वह अब मेरे ट्रेडिंग मैप के रास्ते हैं। जब प्राइस उन लेवल्स पर पहुंचता है तो मैं खुद से पूछता हूं क्या यहां से रिएक्शन आएगा, क्या यहां पहले भी कुछ हुआ था। और जब वही पैटर्न दोहराता है तो मैं तैयार रहता हूं, पूरी तैयारी और भरोसे के साथ। ये सब बातें सुनने में बहुत टेक्निकल लग सकती हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सब बहुत मानवीय हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे जिंदगी के फैसले, हर बार तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले सोचो, संकेतों को पहचानो और जब सब कुछ साथ बोलने लगे तभी फैसला लो। अब मेरे लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं रही, यह एक प्रक्रिया बन गई है खुद पर कंट्रोल रखने की, इंतजार करने की और सही वक्त पर सही कदम उठाने की। आपका यह अनुभव केवल एक व्यक्ति की सीख नहीं बल्कि सैकड़ों नए ट्रेडर्स के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। आपने जिस तरह से मन, मार्केट और मार्शल, इन तीनों के बीच संतुलन को समझाया है, वह ट्रेडिंग के उस स्तर की बात करता है जहां से सच्ची सफलता शुरू होती है। तो दोस्तों, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हर उस ट्रेडर के लिए आईना है जो आज भी किस्मत के सहारे मार्केट में उतरता है। अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो याद रखिए, यह कोई रेस नहीं, यह एक बिजनेस है। और इस बिजनेस में जीत उसी की है जिसके पास सिस्टम है, अनुशासन है और सबसे बढ़कर खुद पर कंट्रोल है। अब फैसला आपका है, क्या आप भीड़ के साथ हारते रहना चाहते हैं या फिर एक प्रोफेशनल की तरह तैयारी करके जीतने वालों में शामिल होना चाहते हैं। ये सफर अकेले का नहीं है, हम सब ट्रेडर्स की एक फैमिली हैं। लाइक करके साथ दीजिए और सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए।